This is Zareen Khan. Keep watching India Fire News. नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आमिर फ्रॉम इंडिया फायर न्यूज़। आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है शिक्षकों का। जी हाँ, यूपी के शिक्षकों का एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें हम वार्तालाप करेंगे। कुछ हमारे चंद मेहमान हैं। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। उमेश द्विवेदी, MLC लखनऊ, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा। और सर आप? संजय कुमार मिश्र, MLC बरेली और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा। तो सर, ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसका जो आप मोटिव है क्या एक्चुअल में, इसके बारे में कुछ बताएं। प्रदेश का शिक्षक बहुत आहत है। उत्तर प्रदेश का पिछली सरकार ने जो मानदेय दिया था उसे योगी सरकार ने बंद कर दिया है। अकारण बिना किसी नोटिस के 2 लाख शिक्षकों को मानदेय मिल रहा था, वो सड़क पे है। कुल 3.5 लाख शिक्षक वित्तहीन का है। एडेड में पेंशन बंद है। तदर शिक्षक भूखों मर रहा है। कंप्यूटर शिक्षक का बुरा हाल है। शिक्षा मित्र मारे मारे घूम रहे हैं। 10 लाख शिक्षक उत्तर प्रदेश में नाराज है। कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा में जो सपना देख रहे थे भाजपा वाले वो उल्टा पड़े। जो पूर्वी हमारी जो पिछली वो रही है सरकार यूपी के अंदर यादव जी की, उसमें मानदेय तय हुआ था। कितना मानदेय तय हुआ था? मानदेय 1000 रुपये महीना तय हुआ था। 1,92,123 शिक्षकों का मिला भी एक साल 75 जिलों में 75 जिलों में पूरे। लेकिन योगी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको सम्मानजनक करेंगे, समान कार्य का समान वेतन देंगे। लेकिन आज वो जुमला साबित हो रहा है। शर्म की बात है ये मुख्यमंत्री जी के लिए कि जो मिल रहा था उसे भी उन्होंने बंद करके शिक्षक को अपमानित करने का काम किया। जैसे कि आपको आज आश्वासन दिया गया है, अब लेटर अभी दिखा रहे थे आप, आश्वासन दिया गया आपको कि जल्दी आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और पता लगा ये भी महीने 2 महीने निकल जाते हैं तो आप क्या करेंगे फिर? अगर ये डिमांड पूरी नहीं करेंगे, शिक्षकों का सम्मान वापस नहीं होता है, तो यह शिक्षक बूथ बूथ जाके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। सर आगे 7 तारीख का आज का तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। आगे के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? आज प्रधानमंत्री कार्यालय में जो वार्ता हुई है उसके क्रम में हम 10 दिन इंतजार करेंगे और 10 दिन इंतजार करने के बाद इनकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी। अगर ये हमारे शिक्षकों को समान कार्य का समान वेतन और जब तक संभव न हो तब तक 25,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय नहीं मिलता, तो हमारा प्रत्येक शिक्षक बूथ बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को हराकर अपनी औकात इनको बता के इनको औकात में लाने का काम करें। हम चाणक्य के वंशज हैं। एक चाणक्य का अपमान घनानंद ने किया था। नंद वंश का सर्वनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का काम किया था। हम 3.5 लाख चाणक्य के वंशज हैं, उनके पुत्र हैं, उनके बेटे हैं। हम एक एक बूथ पर जाकर जो सरकार गुरजनों के नाम पर गुरु परंपरा की सरकार कहने के दम भरती है और वो गुरजनों का अपमान करती है, ये गुरजन शांत नहीं बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी को हटाकर ऐसे सम्राट का, ऐसे प्रधानमंत्री का निर्माण करेगा जो इनका सम्मान, शिक्षकों का सम्मान कर सके, शिक्षकों को वेतन दे सके। सर ये वित्तविहीन के बारे में क्या है? वित्तविहीन का मतलब क्या होता है? शिक्षक क्या वित्तविहीन, क्या इसके बारे में कुछ और बताते हैं हमें? वित्तविहीन का मतलब ये है कि सरकार इनको पैसा नहीं देती है। शिक्षा मौलिक अधिकार में है, समवर्ती सूची में है, यह संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। मौलिक इनको कहाँ से मिलता है फिर? इनको जो है मानदेय कहाँ से मिलता है? इनको अध्यापक को जो मानदेय 1000 रुपये, 1500, 2000, 5000 मैक्सिमम मिलता है, वो बच्चों से फीस ली जाती है। उस फीस से इन अध्यापकों को वेतन दिया जाता है, जबकि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। बच्चों से फीस नहीं ली जानी चाहिए। इन्होंने फीस लेने की छूट दे रखी है और उससे इन अध्यापकों को वेतन दिया जाता है। फीस कितनी ली जा सकती है, कल्पना आप कर सकते हैं। सर आगे कुछ कोई और महासंग्राम किस तरीके से करना है? कुछ आगे कोई यात्रा और कुछ बताएंगे इस बारे में? नहीं, अभी राजस्थान में चुनाव हुआ तो 0.7% वोट बीजेपी से खिसक गया तो सरकार गिर गई। 4,500 वोट कम पड़ गया मध्य प्रदेश में तो सरकार चली गई। यहाँ हमारा शिक्षक, उसका परिवार लगभग 30 से 35 लाख है, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 4-4.5% वोट बनता है। ये अगर खिसक गया तो कोई भी सरकार इन शिक्षकों से लड़ने की स्थिति में नहीं होगी निश्चित तौर पर। जैसे सर 3 जगहों पर चुनाव देखे गए हैं कि बीजेपी वहाँ पे बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, तो आगे क्या जो शिक्षक हैं अगर इनकी मांगे नहीं पूरी करते हैं तो क्या ये सरकार को गिरा देंगे? ये सरकार की जो छवि बनी है इस समय, वो जैसे फेक नहीं होती न्यूज, वैसे फेक की छवि बनी हुई है, जुमलेबाज की छवि बनी हुई है। कहा भी पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, वो तो चुनावी जुमला था। तो ये शिक्षक 8 घंटे स्कूल में पढ़ाता है,
अगर 1 घंटे समाज में पढ़ा देगा तो ये सरकार कहीं नहीं बचेगी। धन्यवाद साहब। तो आपने आज देखा कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है, इनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि इनको मानदेय दिया जाए और कम से कम 25,000 रुपये महीना इनको मानदेय दिया जाए। हम देखते हैं इनकी मांगे कहाँ तक पूरी होती है और आगे ये क्या कदम लेते हैं। तब तक कि आप देखते रहिए इंडिया फायर न्यूज़।